हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूं एक सोलपने रेडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मर्चेंट शेयर से हम कैसे विड्रॉ करेंगे अपना फंड वाया परफेक्ट मनी। ठीक है, तो इस वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई प्रॉब्लम आए तो मैं ये लिंक आपको वीडियो के नीचे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप आकर मुझे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे आप मुझे कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, मैसेज लिख के मुझे डायरेक्टली सेंड करेंगे और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। ओके, तो इसे मैं अभी बंद करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा फेसबुक पेज है, ये भी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दूंगा। यहाँ पर भी आप आकर मुझे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी यहाँ से भी सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, तो इसे अभी करता हूँ मैं बंद। सीधा मर्चेंट शेयर पे आने से पहले इसको लॉगिन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने मर्चेंट शेयर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना रेफर लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये होगा मेरा रेफर लिंक। अगर इसके थ्रू आप ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे अंडर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो आप जिसके साथ भी काम करना चाहते हैं उनसे उनका रेफर लिंक ले लीजिए। ओके, तो एक बात और बता दूं कि मर्चेंट शेयर में अगर आपने स्टार्ट करना है तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि $1000 के नीचे स्टार्ट आप मत करिएगा, तभी आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि स्पीड नहीं आएगी। फिर बाद में आप मुझे मत बोलिएगा कि मेरी स्पीड नहीं बन रही है, मुझे अर्निंग इतने टाइम हो गया अर्निंग नहीं बन रही मेरी। ठीक है, तो उसके जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। ठीक है, और $1000 से ऊपर आप 2000, 5000, 10,000 जितना आप लगाना चाहें उतना आप लगा सकते हैं। ओके, तो इसे मैं भी करता हूँ बंद। ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है। इस जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, हर एक वीडियो के नीचे जिस भी कंपनी की मैं बात करता हूँ उसका ज्वाइनिंग लिंक दिया होता है। ठीक है, ऐसे करके लिखा होगा ज्वाइन एमएस, आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए इसे बंद करता हूँ अभी मैं। अभी आप देख रहे हैं मैं अपने मर्चेंट शेयर के अकाउंट में आपके सामने लॉगिन करता हूँ सबसे पहले। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं अपने डैशबोर्ड में मर्चेंट शेयर के अकाउंट में पूरी तरह से लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, नीचे आएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज क्रिप्टो कॉइन्स की 1.52% आज के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, रेट आज चल रहा है इसके सबसे ऊपर। तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो कॉइन्स में ही अगर आप अपना सेक्टर चूज करके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन दूसरे सेक्टर्स से। बट कभी कभी ये डाउन भी होता है, तो जैसे आप करना चाहें ये क्रिप्टो कॉइन, स्टॉक, कॉमोडिटी, फॉरेक्स एंड वेबएड्स में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मर्चेंट शेयर में मैंने आज आपको विड्रॉ करके बताना है। ठीक है, बट उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, और वो चीज़ें ये है, नीचे आता हूँ सबसे पहले। ठीक है, जो कि समझना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी ये समझने में, ये समझ नहीं आ रहा काफ़ी लोगों को, तो मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, अकाउंट समरी जो है, ठीक है, अकाउंट समरी में जब आप देख रहे हैं डिपॉजिट, ये चीज़ें में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। देखिए अब क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। डिपॉजिट वो फंड है जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है। ठीक है, जो आपने अपना सीड मनी है आपका। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो है जो आपने अभी तक पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर चुके हैं एमएस में। ठीक है, मतलब 506,000 आपने लगाए थे। ठीक है, 1506 मतलब $506.71 आप री इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयर कितना हुआ आपके साथ अभी? प्रॉफिट शेयर मतलब जो आपका 1000 लगाया था उस पे प्रॉफिट शेयर कितना हो चुका है, मतलब एमएस ने अपना प्रॉफिट इतना इतना शेयर अभी तक कर चुकी है। ठीक है, 487। प्रॉफिट ट्रांसफर कितना हुआ है? प्रॉफिट ट्रांसफर जो अभी तक आपने प्रॉफिट ट्रांसफर करके री इन्वेस्ट लगा चुके हैं अमाउंट, वो हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर। विड्रॉल अभी आपने कितना लिया? कोई नहीं लिया। ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? प्रॉफिट अवेलेबल का मतलब हुआ, प्रॉफिट अवेलेबल का मतलब है जो आपकी डेली अर्निंग्स हैं जो होल्ड होती हैं। ठीक है, और जब $2.5 होने पे वो आपकी ट्रांसफरेबल अमाउंट बन जाता है, तो वो हो गया प्रॉफिट आपका अवेलेबल है जो। ठीक है, जो मीन्स होल्ड पे होती है। ठीक है, कमीशंस जो हैं, कमीशंस जो आपको अभी तक कमीशन मिली है रेफरल्स के थ्रू। फ्यूचर प्रॉफिट मीन्स जो आपका अभी तक जो आपने सीड लगाया है प्लस आपका जो अभी तक पूरा का पूरा री इन्वेस्टेड अमाउंट भी टोटल करके। ठीक है, जो भी आपने री इन्वेस्ट किया है वो फ्यूचर में जाके कितना बनेगा वो दिखा रहा है कि फ्यूचर प्रॉफिट आपका इतना अभी तक बनेगा। ठीक है, और वॉलेट बैलेंस है जो आपके वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी कुछ लोगों की ये क्वेरी होगी कि ये होल्ड में क्यों रखते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल जो है होल्ड में क्यों रहता है। ठीक है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो भी आपको कमीशन मिल रही है या जो भी आपका प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है, वो होल्ड पे रहते हैं 7 दिन के लिए। अब मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब भी, क्योंकि आप जब भी अकाउंट समरी देखेंगे
तो आपको यहाँ से, यहाँ पे जैसे कमीशंस बता रहा है, तो आपको यहाँ से ये नहीं पता लगेगा कि कितना आपने ट्रांसफर कर चुके हैं या कितना आप री इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपके पास कोई रेफरल कमीशन नहीं आई है कि नहीं आई है। ठीक है, ये आपको सिर्फ कमीशंस बता रहा है। ठीक है, कि अब भाई आपके पास टोटल अब तक जितने भी आपके रेफरल्स होंगे उनसे अभी तक इतनी कमीशन आपको मिली हैं। बट ये यहाँ पे ये नहीं शो करता है कि आपको री इन्वेस्ट अमाउंट करने के लिए फंड रेडी है, वो आप री इन्वेस्ट करिए या आगे कब अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो भी यहाँ पे अभी आप मेंबर हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिए कि आपको इस ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करके रोज आप देख लीजिए। ठीक है, कोई आपको रेफरल कमीशन नहीं तो नहीं आ गई कहीं, आपको जो है आपका साथ प्रॉफिट जो शेयर तो नहीं हो गया। ठीक है, आपके 7 दिन के बाद, जैसे मैंने बोला होल्ड पे होता है, उसके बाद शेयर हो जाता है। ठीक है, तो जब आपके पास शेयर हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे जब आप पहली बार नए नए आएंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा कि $2.5 के ऊपर होगा तभी आपके साथ शेयर किया जाएगा, यहाँ से कुछ लिखा होगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। जब आपके पास अच्छा फंड आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर $2.5 से ऊपर हो जाएगा, तब आपके पास यहाँ पर ये शेयर कर दिया जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं सारा $2.5 से ऊपर ही है। ठीक है, तो ये आपको पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर कहाँ पे करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा सारा फंड वॉलेट में। क्यों वॉलेट में इसलिए ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि जब आपकी जेब में पैसा होगा तभी आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप बोलिए री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप बोलना चाहें। तो जब आपकी जेब ही खाली होगी तो आप कहाँ से री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पैसा आपको सारा आपकी जेब में भेजना पड़ेगा, जो कि है वॉलेट, जो कि आपको मिलता है यहाँ पर माय अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे वॉलेट, तो इसमें भेजना पड़ेगा सारा पैसा, उसके बाद ही आप री इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये बात का आप ध्यान रखिए। आपको ये डेली का काम, डेली या 4 दिन बाद या 2 दिन बाद जैसे आप चेक करना चाहिए, ये आपको चेक करके आप री इन्वेस्ट करें ताकि आपका अकाउंट उतने ही जल्दी से ग्रो हो। ठीक है, अगर आप फंड यहीं पे पड़ा रहने देंगे ऑब्वियसली, तो आपका री इन्वेस्ट तो लग नहीं रहा, तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी आपने ट्रांसफर पे जाके चेक कर लिया। ठीक है, डेली। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपने कमीशंस टैब पे जाके यहाँ पे भी चेक कर लेना है कि भाई कोई पेंडिंग में मेरी कमीशन तो नहीं आई, कहीं मेरे रेफरल कोई ज्वाइन हुआ हो तो उसके थ्रू मेरे को कोई रेफरल कमीशन तो नहीं आई, जैसे यहाँ पे मेरे को आई हुई है। ठीक है, तो ये आपने चेक करनी है कि पेंडिंग में है, पेंडिंग में तो नहीं है कोई। ठीक है, तो अगर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पेंडिंग में चली हुई है, बट मैंने जैसे आपको बताया कि ये 7 दिन के लिए होल्ड में रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ गए कि आपको एक ट्रांसफर के बटन पे, ठीक है, डेली अकाउंट लॉगिन करके, एक कमीशंस पे आप डेली लॉगिन करके पेंडिंग पे देख लीजिए, और अप्रूव्ड में भी क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये अप्रूव्ड हो गई है, ये अप्रूव्ड क्यों हुई है, क्योंकि इसको 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो ये अप्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं ट्रांसफर करके अपने वॉलेट में लेके जा सकता हूँ, और वॉलेट से फिर मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जिस भी सेक्टर में मैं करना चाहूँगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं प्रॉपरली। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपने चेक किया, ठीक है, कमीशंस पे जाके आपने अप्रूव चेक किया और पेंडिंग चेक किया। तो जैसे पेंडिंग पे मैंने अभी दोबारा से क्लिक किया, तो पेंडिंग में मैं क्या देख रहा हूँ, अभी यहाँ पे मेरा ये पेंडिंग में ही बताया जा रहा है, कब से, 21 फरवरी से। ठीक है, और ये पेंडिंग में क्यों बता रहा है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वैसे पेंडिंग में रहता नहीं है, ठीक है, बट इसका रीज़न यहाँ पे है न्यूज़ में। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप न्यूज़ डेली पढ़ा करिए ताकि आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ठीक है, देखिए, वी आर वर्किंग ऑन डिपॉजिट मिसिंग, कुछ लोगों के डिपॉजिट जो है मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नियर अबाउट 1000, मैंने फेसबुक ग्रुप पे इनके पढ़ा था। ठीक है, तो आप भी जाके फेसबुक ग्रुप पे पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे भी न्यूज़ आती रहती है डेली, आप न्यूज़ पे भी क्लिक करके न्यूज़ पढ़ा करिए। चलिए, as we received more than 1000 deposit missing support ticket, we are doing our best to verify and process in our earliest possible time, so it may take from 48 hours to 96 hours, so don't reply tickets saying it's more than 24 hours। ठीक है, तो मतलब इनका कहने का है कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डिपॉजिट मिसिंग थी काफ़ी लोगों की, 1000 टिकट इनके पास सेंड हुई हैं, तो ये 48 से 96 आवर्स के अंदर इनके पास ये सॉल्व कर दिए जाएंगे। ये इनका पूरा अपना जोर लगाया हुआ है इन्होंने ताकि ये सॉल्व कर दी जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि अभी ये जो है आप देख रहे हैं 21 फरवरी से ये जो पेंडिंग में जा रही है। ठीक है, तो ये पेंडिंग में इसलिए गई है क्योंकि ये अभी काम चल रहा है पीछे। ठीक है, तो वो जो डिपॉजिट्स मिसिंग है लोगों के, वो होने के बाद ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफरेबल हो जाएगी। ठीक है, अप्रूव्ड हो जाएगी, मतलब अप्रूव्ड के सेक्शन पे शो हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अभी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल ऑनलाइन चैट, यहाँ पे जो ऑनलाइन चैट है इनसे डायरेक्टली बात भी की है। ठीक है,
इनसे डायरेक्टली बात भी की है कि क्या हो रहा है, ये मेरी पेंडिंग में क्यों है। तो आप ऐसा करिए, अगर आप देख लीजिए अपने अकाउंट में, आपको हमेशा अपने अकाउंट में देख लीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पर 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, जैसे 21 है तो 28 को मेरे को मिल जाना चाहिए था। आज 2 तारीख हो गई, 2 मार्च हो गया, बट अभी तक मेरे को जो है ये पेंडिंग वाला अप्रूव नहीं हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर, वैसे करने की ज़रूरत हर बार नहीं होती, बट जब भी आपको लगे ऐसा कि ये पेंडिंग में ही है अभी तो नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, आप जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट पर। कॉन्टैक्ट पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पे एक टिकट सेंड कर देनी है इनको। किस रिगार्डिंग आपने करनी है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर के रिगार्डिंग। क्या लिखना है सब्जेक्ट, आप लिख सकते हैं ऐसे जैसे मैंने लिख के भेजी थी, वाई माई रेफरल कमीशन इज स्टिल पेंडिंग ऑन ऑफ 21 फरवरी 2017। नीचे आप अपना मैसेज लिखिए कि मेरे को 21 फरवरी के बाद जो है अभी तक पेंडिंग में क्यों रखा गया है, तो आप प्लीज़ इसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसको री इन्वेस्ट कर सकूँ। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्रिएट टिकट कर देना है, और आप इनकी टिकट आपको, आपकी टिकट क्रिएट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे और आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफरेबल कर दिया जाएगा। ओके, तो मेरी बात अभी मैं ओवरऑल बता देता हूँ आपको, जो मैंने अभी अभी तक पूरा बोला है, ठीक है। तो ये आपको जब भी अकाउंट अपना लॉगिन करना है, उसके बाद आपने चेक करना है कि ट्रांसफ़र पे आपको कोई अमाउंट शो तो नहीं हो रहा, ठीक है, जो कि आप री इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज़, कमीशंस पे जाके आपने पेंडिंग और अप्रूव्ड पे चेक करना है कि आपको कोई रेफरल कमीशन तो नहीं आई जो कि अभी तक पेंडिंग में है, या फिर अभी अप्रूव्ड हो चुकी है और जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र कर सकते होंगे तो उसको ट्रांसफ़र कीजिए और उसको सीधा री इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गई आपको क्लियर। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको इस वीडियो में एक चीज़ और बतानी थी मैंने, जो चीज़ मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि प्रॉफिट अवेलेबल अवेलेबल को क्यों रखा जाता है 7 से 10 दिन के लिए होल्ड पे। देखिए क्या होता है कि जब भी, जैसे सपोज करिए इस साइड पर कोई हैकर का अटैक हो जाए, ठीक है, तो हैकर का अटैक हो गया तो मतलब वो हैकर सबसे पहले क्या करते हैं, वो हैकर ये करते हैं कि वो सीधे जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है। जो तो पैसा कहाँ पे होता है, वॉलेट में, हमारी पॉकेट में पैसा है, ठीक है, यहाँ पर वॉलेट में, ठीक है। तो इनका फंडा क्या है, मर्चेंट शेयर का फंडा ये है कि ये 7 दिन के लिए होल्ड में रखने के बाद पैसा जैसे ही पर्सन के अकाउंट में भेजते हैं, ठीक है, उसी टाइम पर्सन जो है वो री इन्वेस्ट कर लेता है पैसा। मतलब आप री इन्वेस्ट बोलिए या री इन्वेस्ट बोलिए, डिफरेंट सेक्टर में फिर से री इन्वेस्ट कर देता है। तो अगर कोई हैकर यहाँ पे अटैक करने के लिए आता भी है तो उसको क्या मिलेगा, ठीक है, वॉलेट तो होगा जीरो, क्योंकि 7 दिन के लिए तो होल्ड पे रहता है। और जैसे ही फंड आता है तो हम जैसे आपके जैसे मेंबर्स ऑटोमेटिकली उसको री इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो री इन्वेस्ट करने पे फंड वॉलेट तो री इन्वेस्ट करने पे वॉलेट तो फिर से जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो हैकर को क्या दिखेगा, जीरो ही दिखेगा, हमारा वॉलेट जीरो। तो वो हैक कर नहीं पाएगा, हैक पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसलिए अकाउंट हैक करने में बहुत मुश्किल होती है उनको, ठीक है। तो इसलिए ये इनकी स्ट्रेटजी है मर्चेंट शेयर की, ताकि ये तभी इतने 5 से 6 साल से लंबे से ये चला हुआ है मर्चेंट शेयर, ऑनलाइन में तभी काम कर रहा है क्योंकि इसने अपनी सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान रखा हुआ है, ठीक है। बट इन फ्यूचर का हमें नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक जो है ये पूरी तरह से सिक्योर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए ये मनी होल्ड पे रखते हैं 7 से 10 दिन के लिए, ताकि कोई हैकर या कोई ऐसा बंदा आके अगर हम ये सारा अमाउंट हमारे वॉलेट में ही दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे ऑटोमेटिकली, तो कोई भी हैकर आके अटैक करेगा और सीधा वॉलेट से पैसा लेके उठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है, ये रीज़न है कि ये 7 से 10 दिन के लिए होल्ड पे रखते हैं अपना फंड, ठीक है। जो हमारा कमीशन हो, चाहे हमारे साथ जो रेवेन्यू शेयर हो रहा है वो हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो होल्ड पे रहेगा। ओके, अब मैं आता हूँ वापस अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब जो मैंने आपको बताया कि मैं विड्रॉ यहाँ से लेके आपको बताऊंगा, बट एक्चुअली क्या है कि मैं आज मैं विड्रॉ लेना नहीं चाहता था मर्चेंट शेयर से, बट कुछ मेरे फ्रेंड्स और कुछ मेरे डाउनलाइंस जो बोल रहे थे कि आप विड्रॉ की एक वीडियो लेकर बताएं, तो मैं अभी तक विड्रॉ लेना नहीं चाहता, बट स्मॉल विड्रॉ आपको आज मैं लेके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने वॉलेट पे, ठीक है। वॉलेट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास $10 पड़ा हुआ है, ठीक है, वॉलेट में। एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी आपने री इन्वेस्ट करना है, जब भी आपने विड्रॉ करना है, आपका फंड वॉलेट में होगा, आपकी फंड आपकी पॉकेट में होगा, ये आपकी पॉकेट है, ठीक है। आपकी पर्स में आपका पैसे पड़े होंगे तभी आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे या फिर आपको उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्ट में जो वॉलेट में आप बोल सकते हैं $10.78 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं बेसिकली आपको $20 विड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे वॉलेट में बैलेंस 10 है, तो अभी हम इसको 20 करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया
एक चीज़ आपको जो जो मैंने अभी बोली है कि आपको अगर इन्वेस्ट भी करना है, ठीक है, तब भी आपको यहाँ पे वॉलेट में फंड चाहिए, ठीक है, $18 से अबव तभी री इन्वेस्ट होता है। ओके, तो अब मैं जाता हूँ, अभी अपने ट्रांसफर बटन पे क्लिक करता हूँ इसको 20 बनाने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं प्रॉफिट ट्रांसफर में आया हूँ अपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफर, ये सभी मुझे ऐसे ही करने पड़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे आप। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद ये बताएगा आपको सारा कुछ ऐसे, ठीक है, इतना अमाउंट है, ट्रांसफर टू वॉलेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म करिए आप इसको। हो गया, यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर 19.8 टू द रिस्पेक्टिव वॉलेट। वॉलेट पे क्लिक करिए। क्लिक हो गया। $30 यहाँ पे आगे मैं आपको $20 का विड्रॉ लेके बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ सिस्टम को बिल्ड करने में, ठीक है, रादर देन पहले ही विड्रॉ लेने की दौड़ में नहीं पड़ा हूँ मैं, ठीक है। पहले इसको कंपाउंड करना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से ग्रो करे, उसके बाद विड्रॉ का प्रोसेस बाद में करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके लिए मैं ये करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि जी मुझे चाहिए $20, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने ये देख लिया कि मैं विड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, परफेक्ट मनी के थ्रू, राइट। लिमिट आप देख रहे हैं यहाँ पे $5 से $500 की लिमिट है। ये भी मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि अब ये जो आप बटन है आपका फीस का बटन, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। ये फीस के बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करके देखेंगे तो पहले मैंने एक काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, ठीक है, विड्रॉल के ऊपर, इसी ये सारे पेज के ऊपर। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि मिनिमम जो विड्रॉल लिमिट है वो $5 है और मैक्सिमम जो है $500 कर दी गई है एक प्रोसेसर के थ्रू, मीन्स परफेक्ट मनी के थ्रू। यहाँ सॉलिड ट्रस्ट पे के थ्रू कम है, बाकियों के थ्रू $500 कर दी गई है, ठीक है, पे2 को छोड़ के। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि पहले आपको पता था कि यहाँ पे $100 का विड्रॉल होता था एक प्रोसेसर से, बट अब एक प्रोसेसर से आप $500 का विड्रॉल ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए इसको बंद करता हूँ। आप देखना चाहें तो इसको लिमिट एंड फीस, इस बटन पे क्लिक करके आप लिमिट एंड फीस पे नीचे जाके सारा पढ़ सकते हैं। ओके, इसे अभी बंद कर रहा हूँ मैं। तो मेन पॉइंट पे जो हम कर रहे हैं वहाँ पे आते हैं। सिलेक्ट अ वॉलेट अकाउंट टू विड्रॉ, ठीक है, परफेक्ट मनी का मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं आपको अपना परफेक्ट मनी का अकाउंट दिखा दूँ। ये मेरे परफेक्ट मनी अकाउंट में आप देख रहे हैं अभी मेरे पास 0.68 USD यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं विड्रॉ। प्रीव्यू करता हूँ मैं इसको, ठीक है जी, प्रीव्यू कर दिया। अब ये आप पढ़ लीजिए यहाँ पे प्रोसेसर परफेक्ट मनी, अकाउंट आईडी मेरी ये है, ठीक है। अमाउंट $20 कर रहा हूँ मैं, ये फीस कटेगी यहाँ से, ठीक है। 0.95 जो है फीस कट गई, तो 19.05 मेरे पास आएंगे। तो कंफर्म करता हूँ मैं यहाँ से। कंफर्म मैंने किया तो विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है। अब व्यू कीजिए विड्रॉल डिटेल। एक बात आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप विड्रॉ करते हैं तो वो इंस्टेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे आप एक बार सारा पढ़ लीजिए। टाइम आउट, ठीक है, नेट अमाउंट 19.05, फीस इतनी कट गई, ये सारा अभी बता दिया मैंने 2 मार्च को जो अभी आपके सामने किया है, ठीक है। तो चलते हैं सीधा परफेक्ट मनी में। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 19.73 USD जो है आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता है 0.68 USD मेरे पास पहले थे, तो 19.05 जो कि हमारे मर्चेंट शेयर के अंदर अमाउंट दिखा रहा था, यहाँ पे चेक करते हैं मर्चेंट शेयर में विड्रॉल में 19.05 अमाउंट जो पूरा का पूरा सक्सेसफुली मेरे अकाउंट में पहुंच चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी विड्रॉल लेंगे, ठीक है। और ये आप एक बात अगर यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि आज 3 मार्च है, बट मैंने अभी बता रहा था कि 2 मार्च को मैं विड्रॉ करने की ट्राई कर रहा था। तो प्रॉब्लम ये हुई कि कल मर्चेंट शेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि यहाँ पर आप जाकर इनके न्यूज़ में देख सकते हैं। परफेक्ट मनी और के विड्रॉल में कुछ प्रॉब्लम थी, परफेक्ट मनी एंड सॉलिड ट्रस्ट पे विड्रॉल इशू। तो मैं कल जैसे ही कर रहा था मैं रिफ्रेश यहाँ पे परफेक्ट मनी में, तो मेरे पास बैलेंस शो नहीं कर रहा था। तो मैंने आज 24 आवर्स के बाद ट्राई किया, कुछ एरर था, देखिए यहाँ पे ये दिखा, वी फाउंड द इशू सॉल्विंग इट, इट विल बी रिसॉल्व विद इन द नेक्स्ट 4 to 6 आवर्स। तो दोबारा से मेरे को वो ट्रांजेक्शन करनी पड़ी और मैंने आज की है वो 3 को, ठीक है। तो 3 तारीख को अभी मैंने रिफ्रेश किया है, तो जो है मेरे इसमें फंड शो कर रहा है, ठीक है। वैसे इंस्टेंट होता है, ये कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाती हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो और तभी मैं आपको बोलता हूँ कि हर बार जाके न्यूज़ टैब जरूर पढ़िए, जब भी आप लॉगिन करें तो न्यूज़ टैब जरूर पढ़िए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है, कुछ अपडेट आई है, सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आपने देख लिया कि ये हमारे पास फंड पहुंच गया परफेक्ट मनी में, ठीक है। अब आपको ये बात यहाँ पे समझनी है कि परफेक्ट मनी से आप डायरेक्ट विड्रॉल कैसे अपने बैंक में कैसे पैसे पहुंचाओगे, ठीक है। अगर तो आपको परफेक्ट मनी से डायरेक्टली बैंक में पहुंचाना है तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि यहाँ से $300 आपके पास यहाँ पे होंगे, ठीक है, USD में $300 होंगे।
तब आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक में, बैंक वायर के थ्रू, ठीक है। और $50 ऊपर से उनकी फीस कटती है बैंक में विड्रॉ करने के लिए, तो ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट मनी के साथ बैंक वायर करना बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोसीजर था जिससे हम ऐड फंड किए थे, ठीक है, आपको पता है ऐड फंड हमने कैसे किया था। जब सबसे पहले हमारे पास बीटीसी वॉलेट में फंड पड़ा था, ठीक है, बीटीसी वॉलेट से हमने कहाँ भेजा था वो फंड, चेंजर.com में, ठीक है। चेंजर से कहाँ भेजा था, परफेक्ट मनी में, ठीक है। तो परफेक्ट मनी में से लगाया था हमने यहाँ पे एमएस में, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम विड्रॉ लेंगे, विड्रॉ किया हमने, तो ये सारा फंड हमारा आ गया परफेक्ट मनी में, ठीक है। तो परफेक्ट मनी से हमारा फंड वो भेजेंगे हम कहाँ पे, हम उसको चेंज करेंगे, जैसे $US है तो हम अगेन अपने बीटीसी वॉलेट में ले लेंगे, ठीक है, रिसीव कर लेंगे। तो बीटीसी वॉलेट में हमें फंड रिसीव करना है, ठीक है। तो आप चेंजर.com में आइए दोबारा से, यहाँ पे लॉगिन करिए। तो आपने देखा मैं अभी अपने चेंजर.com में पूरी तरह से लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमें फ़ंड कहाँ पे चाहिए, हमें फ़ंड चाहिए जी परफेक्ट मनी से निकालना है, ठीक है। तो परफेक्ट मनी से निकाल के कहाँ पे रखना है, मेरे को चाहिए जी फ़ंड, मैंने अपने बीटीसी वॉलेट में फ़ंड रखना है ये, ठीक है। $20 का जो भी है, 19.73 जो भी है ये, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं आऊँगा अपने चेंजर.com में, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहाँ पे फ़ंड रिसीव करना है, सबसे पहली बात आपको ये देखनी है, रिसीव करना है मुझे यूनिकॉइन में, मतलब मेरे बीटीसी वॉलेट में, ठीक है। तो रिसीव के ऑप्शन पे आके यहाँ पे बिटकॉइन पे करेंगे क्लिक, ठीक है। सेंड कहाँ से कर रहे हो आप, सेंड में कर रहा हूँ अपने परफेक्ट मनी से, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेंड के बटन पे आके परफेक्ट मनी कर दूंगा मैं सिलेक्ट। अब इसने बोला आपने कितना अमाउंट सेंड करना है, अब ये बताइए, ठीक है जी। अब $1300 बोल रहा है एक बीटीसी का प्राइस यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके पास, आप डॉलर्स में लिखिए चाहे बीटीसी में लिखिए, जैसे आपको दिल करता है, बट जैसे कि हमारे पास फंड बता ही रहा है तो हम 19.70 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 19.70। देखते हैं अभी कितना फंड दिखा रहा है, 19.73 दिखा रहा है। चलो राउंड फिगर में मैं जो है इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। 19.50 विड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो ये कैलकुलेट कर रहा है अभी कितना बीटीसी बनेगा, इतना बीटीसी बनेगा। मैंने कहा ओके। अब बोलता है बिटकॉइन एड्रेस दो अपना, ठीक है, जहाँ पे आपने ये लेना है, ये वाला फंड जहाँ पे आपने लेना है। तो मैं देता हूँ अपना यूनिकॉइन का एड्रेस। मैं यूनिकॉइन पे गया, बिटकॉइंस पे क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको कॉपी कर लिया पूरे को, और यहाँ पे कर दिया इसको मैंने पेस्ट, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, 3H से लेके 96, ठीक है, एंड में 3H से लेके 96, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये एंटर कर दिया, ईमेल आईडी ऑलरेडी एंटर्ड है, तो इसको कर दो आप एक्सचेंज, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पे पेमेंट टू दिस चेंजर.com, अमाउंट इतना, ठीक है, वेरीफाइड अकाउंट है, ये वो है परफेक्ट मनी, ठीक है, मेक पेमेंट कर दो। अब मतलब क्या मेक पेमेंट, हम क्या पेमेंट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्सचेंज टू बिटकॉइन कर रहे हैं, तो ये पैसा जो है पहले चेंजर.com के पास जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से चेंज करके ऑटोमेटिकली हमारे बीटीसी वॉलेट में पैसा भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंबर आईडी दीजिए जो कि परफेक्ट मनी की आपकी होगी, मेंबर आईडी मैंने दे दी। पासवर्ड दीजिए जो आपका परफेक्ट मनी का जो आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड मैंने दे दिया। कैप्चा लिखिए 93640, प्रीव्यू पेमेंट करिए, ठीक है, कंफर्म करिए, एक बार पढ़ लीजिए सारा, ठीक है। पेमेंट जा रही है ये चेंजर.com के अकाउंट में, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे कंफर्म पेमेंट मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी पेमेंट यहाँ पे पूरी कंप्लीट। योर बैच नंबर फॉर कंफर्मेशन इज दिस, थैंक यू फॉर यूजिंग परफेक्ट मनी। कंटिन्यू करते हैं इसको। कंटिन्यू करने पर अभी आप देख रहे हैं कि चेंजर.com ये कुछ भी अभी शो कर दिया, देखिए इंस्टेंट है यहाँ पे भी, ठीक है। ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गई, द एक्सचेंज इज बीइंग प्रोसेस्ड, प्रोसेसिंग हो रही है। आगे नीचे पढ़िए, द एक्सचेंज स्टेटस इज अपडेटेड रियल टाइम, यू डोंट नीड टू रिफ्रेश द पेज, ठीक है। तो इसी टाइम पर हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। ये जो हमने भेजा था 19.5 परफेक्ट मनी से, ठीक है। तो इस अकाउंट से इस अकाउंट में जाएगा, मतलब बीटीसी वॉलेट में हमारे पैसा ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा ये, ठीक है। अब ये हो रही है आपके सामने, देखिए 3/3/2017, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी कितना टाइम लेती है ये। तो मैं बस ये देखिए बाकी बातें करने को इसने रोक ही दिया, ठीक है। ये कंफर्म हो चुकी है पूरी तरीके से। तो अब यहाँ पर आप कुछ मत करिए, करना हो तो आप लिख सकते हैं इनको पोस्ट। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे जीमेल में जो कि है मेल आ चुकी है, ठीक है। पहले ही तो मर्चेंट शेयर विड्रॉल रिक्वेस्ट कंप्लीट हुआ था, उसकी आ चुकी है, ये मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। जो कि विड्रॉल नेट अमाउंट इतना था हमारा 19.05, ठीक है। तो इसको भी करते हैं कैंसिल। अब यूनिकॉइन की ये जो मेरे पास मेल आई है, देखिए यहाँ पर बोला है आप बिटकॉइन आपके रिसीव हो गए हैं, कितने, इतने बीटीसी। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे करके कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी करके गूगल पे चेक कर सकते हैं कि कितना आपके पास अमाउंट एग्जैक्टली आया है,
ठीक है। ऐसे करके आप सर्च करेंगे पूरा अमाउंट लेके BTC इन USD, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने 19.50 जो है विड्रॉल किया था MS से, ठीक है। और फीस वगैरह कट के हमारे पास 19.20 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं माइनर सी फीस है, ज़्यादा फीस भी नहीं काटते हैं ये, ठीक है। बट आपको ट्रांजैक्शन फीस तो ऑब्वियसली देनी ही होगी। अगर आप किसी की सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो आपको फीस तो पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम फंड चेक करते हैं कि हमारे यूनिकॉइन वॉलेट जो कि हमारा BTC वॉलेट है उसमें फंड आ चुका है कि नहीं। चलिए मैं इसको साइन इन करता हूँ। तो मैं अपने यूनिकॉइन वॉलेट में आके अभी चेक करता हूँ। तो बिटकॉइंस में मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन चेक करता हूँ, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन ये मेरे पास दिखा रहा है यहाँ पे कि जी कंफर्म्ड है। देखिए 0.01499 ये जो डिपॉजिट हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे वॉलेट में फंड पहुंच चुका है 0.01499,000, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने अगर अपने बैंक अकाउंट में लेना होगा तो आप बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, नहीं तो आपके यूनिकॉइन में आपने कहीं आगे पे करना हो तो आगे भी आप पे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। तो आई होप आपको अब पता लग गया होगा सारा कि कैसे मर्चेंट शेयर्स के थ्रू आप विड्रॉल ले सकते हैं वाया परफेक्ट मनी से होते हुए, ठीक है। परफेक्ट मनी से उसको चेंज करना है बस changer.com में और सीधा आपका फंड जो है BTC वॉलेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब सारी वीडियो का मैं कंक्लूजन दोबारा से एक बार बता रहा हूँ आपको, आप कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। जब भी आपने अपना अकाउंट MS का लॉगिन करना है तो बस आपने यहाँ पे न्यूज़ चेक करनी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने यहाँ पे ट्रांसफर के बटन पे जाकर चेक करना है कि आप कोई ट्रांसफर अमाउंट आपका शो तो नहीं हो रहा, ठीक है, री इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरी चीज़ आपने यहाँ पे कमीशंस पे आके अप्रूव्ड एंड पेंडिंग पे चेक करना है कि आपका कोई फंड अप्रूव्ड या पेंडिंग हो चुका है तो उसको भी आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको सारी बता दी। बाकी जो हर बार मैं वीडियो में बोलता हूँ कि आपको मर्चेंट शेयर का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करना है, ठीक है। और इनका फेसबुक ग्रुप आप यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो फेसबुक का पेज भी है, फेसबुक का ग्रुप भी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इनके फेसबुक के ग्रुप में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम मिलती रहती है, ठीक है। देखिए अब जैसे न्यूज़ अपडेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाओ MS हैज़ इंक्रीज्ड विड्रॉल लिमिट टू 5 इन 24 आवर्स। अब देखिए अभी 1 घंटे पहले अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसी के टाइम के अंदर अंदर एक और अपडेट आ गई कि 5 बार आप विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अब, ठीक है। MS हैज़ इंक्रीज्ड विड्रॉल लिमिट टू 5। पहले एक बार ले सकते थे 24 घंटे में, अब 5 बार ले सकते हैं, ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपने ओरिजिनल में देखनी हो तो ये MS की साइट पे जाइए, फीस पे क्लिक कीजिए। मैं तभी आपको बार बार बोलता हूँ कि सारी चीज़ डिटेल में पढ़िए, तभी आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आके आप फीस में कहीं पे लिखा है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ 5 विड्रॉल्स आर अलाउडेड एवरी 24 आवर पर मेंबर। विड्रॉल्स आर टेम्पररी ब्लॉक्ड इफ देयर इज अ पेंडिंग विड्रॉल, ठीक है। तो ये आप देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। 5 बार एक दिन में आप विड्रॉल ले सकते हैं 24 घंटे के अंदर। ये कितनी बड़ी न्यूज़ इन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं। और ऑलरेडी आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि फेसबुक ग्रुप में, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जाकर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लोगों के कमेंट्स, लोगों की चीज़ें और भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पे आप जाकर इनको ज़रूर देखिए, यहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन के बटन पे आकर, ओके। तो आई होप आपको ये सारी जो मैंने चीज़ें आज इस वीडियो में बताई है, वीडियो काफ़ी लंबी चलेगी बट आई होप आपको जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको सारा क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो दोबारा से रिपीट करके देखिए, आराम से देखिए बैठ के, ठीक है। और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि आप भी अर्न करिए और दूसरों को भी अर्न करवाइए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं मिलूंगा। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।